नमस्कार। आज मैं आपको शोधन क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। जो शोधन क्रिया है, जो हम कपालभाति कोई प्राणायाम कहता है, तो प्राणायाम नहीं, एक ये शोधन क्रिया है। तो शोधन क्रिया में हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको लाभ की जगह वो हानि पहुंचा सकती है। तो कैसे हम उन सावधानियों को हम बरतते हुए शोधन क्रिया को करें कि हमारी बॉडी में ज़्यादा लाभ हमें मिल सके इस शोधन क्रिया से। शोधन क्रिया कपालभाति बहुत ही लाभकारी ये क्रिया होती है। कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और किसे नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब हम किसी भी आप मैट पे बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बिना मैट के बैठ जाएं, बिना कहीं भी आप बैठे तो आप मैट पे बैठ सकते हैं। नहीं कहीं सुविधा है तो आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं। आपको सुविधा है तो आप योगा मैट लें या आप चादर बिछा लें, या जो भी आपको सूटेबल लगे उसे आप बिछाएं। और कपालभाति शोधन क्रिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आप किसी भी मैट पे बैठें या आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप चादर बिछा लें, जो भी आपको सूटेबल लगे उसे आप बिछाएं और इस शोधन क्रिया को आप करें। और योग में बैठने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग योग में ही बैठें। जिसमें आपको लगे सुविधाजनक उसमें आप बैठ सकते हैं। योग में बैठने का तरीका इस प्रकार से होता है। दोनों हैंड हमारा सामने होता है, हम राइट लेग को आगे लाते हैं और इस प्रकार से हम बैठते हैं। और ये योग में बैठने का ये तरीका होता है। तो ये नहीं है कि जिसे जोड़ों में दर्द है वो भी इसी प्रकार बैठे, या किसी को घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कमर में बैक पेन है, तो जरूरी नहीं कि इस प्रकार से बैठे, वो नॉर्मल बैठ सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो कपालभाति लोग करते हैं, तो अभी हम अर्ध पद्मासन में बैठ के बता रही हूँ आपको। जो कपालभाति लोग करते हैं तो उसमें कितने लोगों का आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से शोल्डर झुका रहता है और ऐसे ऐसे करेंगे। तो जब प्रेशर पड़ेगा आपके टम्मी पे, जो प्रेशर पड़ेगा तो आपके शोल्डर पे दबाव जाता है, तो आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो आपने सोचा कि मैंने तो कपालभाति शोधन क्रिया किया, मुझे पेन क्यों हो रहा है, मुझे तो और रिलैक्स होना चाहिए। तो नहीं, आपका बैठने का जो पोज है वो आपका गलत है। तो हमें बैठना, अपने शोल्डर को हमें इस प्रकार से रखना चाहिए ये। और अर्ध पद्मासन में हम बैठे हैं, जैसे हमारा अर्ध पद्मासन है तो आप अर्ध पद्मासन में बैठिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में बैठिए। हम पूर्ण पद्मासन लगाते हैं तो पूर्ण पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। जिसमें आपको सूटेबल लगे वो करें। तो ये तो हो गया हमारे कंधे का कि हम झुक के कर रहे हैं। और दूसरी बात, तो लोग सांस को इतनी जोर से लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम बहुत फास्ट करें तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो प्राणायाम में जितना आप स्लो करेंगे, मन को शांत रख के करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। जैसे कोई कपालभाति शोधन क्रिया कर रहा है, आवाज़ निकाला, देख सकते हैं आप, ऐसे करेंगे तो नो से काफ़ी तेज आवाज़ आ रही है, तो उन्हें फायदा नहीं होगा, उन्हें नुकसान होगा, उन्हें पाचन तंत्र पे नुकसान होगा, उनके हार्ट पे नुकसान करेगा और श्वसन पे नुकसान करेगा। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। और होता है कि तीसरी बात आपको कि इसको जो होता है कि हम टम्मी को, ये लोग कितने लोग होते हैं कि टम्मी को केवल पूरे
टमी को अपने प्रेशर देंगे, ऐसे ऐसे पूरा प्रेशर देंगे, ये पूरी टमी। तो हमें पूरी टमी पे प्रेशर नहीं देना है, हमें सिर्फ मणिपुर चक्र जो हमारी है, जो हमारी नाभि है, जो हम माँ से जुड़े होते हैं, तो हमें सिर्फ उस पर प्रेशर देना है और नोज के द्वारा हमें एक्सहेल करना है। सीधा सा ये प्रोसेस है आपका, और इन प्रोसेस के साथ आप करेंगी तो आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे जैसे हम बैठ गए हैं, देखिए हमारा शोल्डर इस प्रकार से, कितने लोग नेक को ऐसे झुका लेंगे, तो जो नेक है जो हमारी ऐसे झुकेगी तो उस पर पेन तो होगा। तो कितने लोग कहेंगे अरे मेरी गर्दन में बहुत, मैंने आज प्राणायाम किया बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लाभ की जगह नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका पोज सही नहीं है। इसलिए जो थायराइड है, पैराथायराइड है, तो गलत तरीके से आप मूव करेंगे, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो आप जब गलत तरीके से मूव करेंगे तो आपको नुकसान देगा, फायदा तो आपको करेगा नहीं। तो इसलिए आपका बैठने का पोस्चर आपका सबसे पहले सही होना चाहिए। और ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग है आपकी इनहेल और एक्सहेल, उस पे आपको फोकस करना चाहिए, सांसों की लय पे फोकस करना चाहिए आपको। हमें सांस किस प्रकार से लेनी है और किस प्रकार से हमें छोड़ना चाहिए। तो अब हम कपालभाति प्राणायाम, और इसके लाभ आपको बता देती हूँ। इसके लाभ बहुत ही अच्छे होते हैं। आपका जो पाचन तंत्र है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका पूरा जो आपकी पाचन क्रिया है वो स्वस्थ होती है, और आपकी बीपी कंट्रोल में रहती है। और जिसे बहुत हाई बीपी है तो उन्हें नहीं करना चाहिए, जब थोड़ा वो नॉर्मल हो जाएं तब वो कपालभाति करें, और करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा, उनकी बीपी कंट्रोल में होगी। जिसकी बीपी लो है उनको भी ये लाभ मिलेगा। और आपके हृदय के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके श्वसन के लिए भी ये जो कपालभाति शोधन क्रिया है वो लाभ देता है। तो और जिसे गर्भावस्था में है, महिलाओं के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो महिलाएं हैं उन्हें गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए, और पीरियड के समय उन्हें अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कम से कम 2-3 दिन तो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस कपालभाति शोधन क्रिया, क्योंकि हमारे सारा प्रेशर हमारे टमी पे, हमारे जो हमारी मणिपुर चक्र है उस पे ये जाता है। तो ये तो हमने बता दिया। जब हम इतना, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कपालभाति शोधन क्रिया, कोई प्राणायाम भी बोलते हैं, लेकिन है ये शोधन क्रिया, प्राणायाम भी बोला जाता है लेकिन है ये शोधन क्रिया, कपालभाति शोधन क्रिया, एक क्लींजिंग टेक्निक इसको कहा जाता है। तो हमें नाभि पे, तो हमें जब हमारी मणिपुर चक्र है तो हमें यहाँ पे येलो कलर महसूस करना चाहिए, और हमें कपालभाति स्टार्ट करनी चाहिए। अब हम ब्रज आसन में तो हम बैठे नहीं हैं, हम पूर्ण पद्मासन में बैठे हैं। आप पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो कोई ब्रज आसन में भी करता है, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, गुप्त पद्मासन में, जो भी आपको सुविधा लगे वो आप आसन लगाएं और करें। अब चलिए हम कपालभाति शोधन क्रिया को स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ अपने नाभि पे प्रेशर देना है, ऐसे आप देख सकते हैं। जो हमारी नाभि है, जो हमारी ये मणिपुर चक्र है, ये हमारी मणिपुर चक्र होती है, जो हमारी नाभि होती है, हमें इसे प्रेशर देना है और नोज के द्वारा एक्सहेल करना है। और शोल्डर स्ट्रेट और ज्ञान मुद्रा हम ऐसे 2 बार इनहेल और एक्सहेल। ज्ञान केंद्र पे डार्क ब्लू कलर स्मरण करें, जो भगवान का त्रिनेत्र है उसे स्मरण करके करें इस कपालभाति क्रिया को। अब हम
कपालभाति देखिए, पहले आप स्लो करें। आप बिगनर हैं तो आप पहले स्लो स्टार्ट करिए, हफ्ते 2 हफ्ते हो जाए उसके बाद आप फास्ट करें। आप देख सकते हैं हम नाभि को दबा रहे हैं नोज के द्वारा, एक्सेल। जितना आइज क्लोज करेंगे उतनी एनर्जी आपके बॉडी में आएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो देखिए आपको 100% आपको लाभ मिलेगा और किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। आप खुद सीखें और दूसरों को भी आप बताएं कि एक कपालभाति प्राणायाम नहीं है, एक शोधन क्रिया है। इन सावधानियों को आप अपनाएं और करें और इसका आप लाभ उठाएं। आपको 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं समय, 5 से 10 मिनट आप इसे डेली करें। देखिए इसका चमत्कार आप कि कितना आपको बेनिफिट मिलता है। जब स्लो कर लेते हैं तो आप फास्ट करिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो सांसों की लय है वो सिर्फ आप ही सुने, आपके साइड में जो बैठा है उसे भी आपके सांस की ध्वनि सुनाई न दे। जब आप इतना प्रेशर लेकर करेंगे बॉडी पे तब प्रभाव पड़ेगा आपको। और आप सोचे ऐसे कर ले, पूरी बॉडी मेरी हिल रही, शोल्डर हिल रहा है, बॉडी हिल रही है, तो ये आपको लाभ नहीं देगा। और आप इस तरीके से करें, आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान दें, स्लो सांस लें और उससे ज़्यादा आप सांस को छोड़ने में लगाएं। कहा जाता है कि इसका रेशियो किस प्रकार का होता है सांस का, तो हमें 2 पॉइंट में, जैसे 2 में हमें सांस को लेना है, 4 में हमें सांस को होल्ड करना है और 6 में हमें सांस को छोड़ना है। ये इसका प्रोसेस होता है जो प्राणायाम में या नाड़ी शोधन में आप करते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगी। अभी मैं कपालभाति शोधन क्रिया के बारे में आपको बता रहे। सांसों की लय इसी प्रकार होगी। आप 4 बीच का होता है, 2 फर्स्ट का होता है और 3 6 छोड़ने का होता है आपका। तो पहला 2 4 6 ये है हमारा रेशियो। कपालभाति शोधन क्रिया करने का ये हमारे सांसों के लिए, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसके लिए ये रेशियो है। जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप फास्ट करिए, आप 20 मिनट करिए, आप आधे घंटे करिए, नहीं है तो आप 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी करिए। 2 मिनट 5 मिनट अपने लिए जरूर कपालभाति के आप लिए समय निकालिए। और खाली पेट, सबसे बड़ी सावधानी आपको ये है कि जो कपालभाति खाली पेट आपको करना है। भोजन करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का आपको गैप देना चाहिए इस कपालभाति शोधन क्रिया को। मैं आपको जो शोधन क्रिया कपालभाति है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दी हूँ। आप कोशिश करिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने परिवार के साथ आप इस क्रिया को आप करें और लाभ उठाएं। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लीजिएगा और अपने मित्र और दोस्तों में आप इसे भेजते रहिए और लाइक करते रहिए। आपको ये मेरा चैनल ज़रूर पसंद आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे आपको जानकारी दे सकूँ। नमस्कार।